ये श्री केवी सुब्रमण्यन है, भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और भारत सरकार की ओर से नामांकित ईडी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ में थे। 2 दिन पहले अचानक मोदी सरकार ने आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया। 6 महीने का उनका कार्यकाल बचा था, 3 साल का कार्यकाल होता है। सरकार ने अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी रीजन नहीं बताया है कि इनको इनके पद से क्यों हटाया गया है, और अमूमन ऐसा होता नहीं है। 6 महीने का टाइम बचा हो, यकाएक एकदम से हटा देना, यह थोड़ा सा एक रेयर स्टेप था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं, दुरुस्त करा दूं, ये वही केवी सुब्रमण्यन जी हैं जब कोरोना काल के दौरान -24% इकोनॉमी हो गई थी तो ये वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो वी शेप्ड रिकवरी आज तक नहीं हुई, वो के डब्ल्यू और बहुत सारी चीजें हुई। इन्होंने सरकार का चरण वंदन करना, इन्होंने सरकार का चीयर लीडर बनने पर ज्यादा अहमियत दी, बजाय कि सरकार को कुछ अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में या आर्थिक सलाहकार के तौर पर सही राय दे सके। तो ऐसा क्यों हुआ? यकाएक एकदम से इनको क्यों हटा दिया गया? और इसमें जब थोड़ी तफ्तीश की गई, और आपको जो रिलीज दी जाएगी उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे हम, ऐसा जबरदस्त घपलेबाजी के चलते हुआ है। सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप में से तमाम लोगों का खाता हो सकता है उसमें हो, उनके जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं जून और जुलाई 2024 के, उसमें से यह पूरी तरह से साफ है कि इन पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जो इतने समर्पित चीयर लीडर हैं मोदी जी के, उन्होंने किताब लिखी थी जो वो मोदी जी को दे रहे हैं, इंडिया एट 100। इस किताब की 1 नहीं 2 नहीं 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करी। 2 लाख कॉपीज इंडिया एट 100 जो कि वो सौंप रहे मोदी जी को, इसकी यूनियन बैंक ने 2 लाख प्रतियां ऑर्डर करी और इसका कुल खर्च करीब करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए था। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस दे दिया गया। इसमें 1,79,450 1,89,450 प्रतियां पेपर बैग की और करीब 10,500 प्रतियां हार्ड बैग की थी। और इनका जो वितरण था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो यूनियन बैंक के जोनल ऑफिसेस, करीब 18 जोनल ऑफिस है पूरे देश में, और उनके रीजनल ऑफिसेस के थ्रू होना था। वो स्टूडेंट्स को दिया जाना था, वो उनके खाता धारकों को दिया जाना था, वो कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में दिया जाना था। 2 लाख प्रतियां। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दूं कि अंग्रेजी की बेस्ट सेलर इंडिया में अगर किसी किताब को कहा जाता है ये बेस्ट सेलर है और वो इंग्लिश में लिखी है तो वो 10,000 प्रतियां बिकती हैं। 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ने ऑर्डर करी थी, करीब 7.25 करोड़ रुपए पर। ये सारी प्रतियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के थ्रू वितरित होनी थी। एडवांस 3.5 करोड़ दे दिया गया था और जो बाकी पैसा था वो रीजनल ऑफिस को कहा गया कि जो अतिरिक्त खर्चा, जो मिशेलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आप दिखा दीजिएगा। अब ये भोंडा प्रचार इनका क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने सरकार की लगातार गलत आर्थिक नीतियों का समर्थन किया है, उसको सही ठहराया है और बड़े ही बेहयाई से पहले की सरकारों को गलत बताया है, उनकी आर्थिक नीतियों पर जबरदस्ती की तीखा टिप्पणी की है। अब इस खुलासे के बाद, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग, एक बहुत ही शर्मनाक खुलासा है। 6 महीने बचे थे तो वो अपने पद से हटा दिए गए हैं। ये मोदी जी के बड़े जाने माने भक्त हैं। आपको याद होगा 2019-20 का वो इकोनॉमिक सर्वे जहां पर थालीनॉमिक्स की चर्चा हुई थी। अब इनको कौन समझाए कि 52% दाम तो एक थाली का जो सिर्फ वेजिटेरियन है उसका बढ़ गया है। और जब यह देश बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रहा था तो सरकार, सरकारी बैंक मोदी के चरण वंदन को
सही ठहराने के लिए इनकी 2 लाख कॉपीज खरीदी जा रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा था। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, इस देश के एक सरकारी बैंक से जो कि सरकार के अधीन है, इस देश के वित्त मंत्रालय से पूछने जरूरी है। क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख प्रतियां खरीदी? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह पैसा, यह खर्च अप्रूव कराया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रीजनल ऑफिसर्स को कहा कि आप यह पैसा अपने मिसलेनियस खर्चे में डाल दीजिए? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका अनुमति ली थी? क्या उनके पास बोर्ड का अप्रूवल था? यह हमारा पहला सवाल है। और क्योंकि यह पैसा बीजेपी के हेडक्वार्टर से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि यूनियन बैंक को यह पैसा बीजेपी वाले मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी के चरण वंदन के लिए दे रहे हैं। यह पैसा इस देश का पब्लिक फंड है, आपका, हमारा, जनता का पैसा है, क्योंकि यह सार्वजनिक बैंक है। तो इसका दुरुपयोग क्यों किया गया और क्या जो धारक करता होते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करता है, उनको इस बारे में जानकारी थी? और क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी बैंक की, अंडर द फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ऐसा ना करे, लोगों के पैसे को सुरक्षित रखें? तीसरा सवाल, क्या वित्त मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि इतनी बेशर्मी से यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? और सिर्फ क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी सरकार के बड़े नजदीक थे, सरकार का बड़ा गुणगान करते थे, क्या सिर्फ इसीलिए उनको छूट दी गई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए? इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है और यह बहुत संगीन आरोप है। आरोप है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ सुश्री मणि मेखलाई, जिनका जून 2025 में एक्सटेंशन होना है, उन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए क्या यह अपरोक्ष रिश्वत दी गई है? क्या उनके जानकारी में यह सब हुआ है? क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी राइटर को मिलती है। इसके बिकने से करीब 90-92 लाख रुपए की उनको रॉयल्टी मिलती। तो इस बात का जवाब कौन देगा कि अपरोक्ष रूप से उनको फायदा क्यों पहुंचाया गया, स्पेशली जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था? और अंतिम सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस लेन देन पर कोई सफाई देंगी? पीएमओ इसमें किस हद तक और क्यों संलग्न था, इस बात का जवाब हमें कौन देगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 मई को ऑल इंडिया यूनियन बैंक्स की जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसने अपने एमडी और सीईओ को इसकी जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी है और बोला है कि पब्लिक फंड की बर्बादी ऐसे कैसे हो सकती है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर यहां बताना चाहती हूं, क्योंकि आप सब एटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, अमीर लोग हैं। इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिमम बैलेंस नहीं रिटेन कर पाते हैं, जो 5,000 10,000 जो मिनिमम बैलेंस होता है वो नहीं रख पाते हैं। उनके लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा करना इस समय मुश्किल है। सरकारी बैंकों ने, क्योंकि ये दिखाता है कि पहुंच वाले लोगों के लिए, चरण वंदन करने वाले लोगों के लिए, केवी सुब्रमण्यन जैसे लोगों के लिए क्या रुख है, अडानी जी के लिए क्या रुख है और आम जनता के लिए क्या रुख है। 2023-24 में सरकारी बैंकों ने करीब 2,300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी लगाकर, और उसमें इसी यूनियन बैंक ने 126 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ये वो 2 आंखें हैं, एक जिनकी आंखों की पुतली केवी सुब्रमण्यन जैसे लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, और दूसरी वो आंख जिसमें देश की जनता है और उनसे वसूली की जाती है, उन पर डाका डाला जाता है। आपको याद होगा, और ये अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में
नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जनता की जीवन रेखा जो है उनको केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए पालतू साहूकार बनाकर रख दिया है। मेरा मानना है, हम सबका मानना है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। यह 100% सच बात है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं। केवी सुब्रमण्यन एक उदाहरण है जिनका जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी किताबें सरकारी बैंक खरीदकर 1 नहीं 2 नहीं 2-2 लाख प्रतियां खरीदकर वितरण करवा रहा है। पैसा उनकी जेब में जाएगा क्योंकि रॉयल्टी उनको मिलेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जो सरकार की बातें करेगा, जो उनका भोपू बनेगा, वो तमाम सलाहकारों पदों पर, तमाम भक्त जो है वो महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए जाएंगे। आरएसएस के तमाम विचारक बड़े बड़े पदों पर आसीन किए जाएंगे। और यह सच है कि मोदी जी ने पिछले 11 साल में अपनी छवि चमकाने वालों को, अपना चरण वंदन करने वालों की एक भक्तों की और एक ट्रोलों की मंडली बनाई है और उनको इसी तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। असलियत यह है कि चाहे वो राष्ट्रमित अडानी हो या आर्थिक तर्क ना देने वाले मोदी जी के मन की बात करने वाले केवी सुब्रमण्यन हो, उन सबके लिए नए भारत में अमृतकाल में भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आईएमएफ की बात कर रही हूं, एक अंतिम बात यहां पर करनी जरूरी है, आईएमएफ से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीब 1 अरब से ऊपर का डॉलर का कर्ज मांगा, 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मांगा। कांग्रेस ने 29 अप्रैल को ही यह कहा था, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया था, स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भारत सरकार को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। खबरें हैं कि आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज और फंडिंग की समीक्षा की हमने जो मांग की थी वो भारत सरकार जरूर उठाए। और पाकिस्तान जो भारत विरोधी ताकतों को पनाह देता है, जो आतंकियों को शरण देता है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता है, उसको यह लोन किसी भी तौर पर ना मिले। 1.3 बिलियन डॉलर का यह लोन